तो चलिए बात करते हैं पहले कि मृदा को विश्व में हम कैसे वर्गीकृत कर समझते हैं। तो चलिए अभी मैंने कहा कि जो विश्व में मृदा का विभाजन है वह हमें समझने के लिए डिटेल्स में जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन इससे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए डिटेल्स की जगह इसमें केवल इम्पोर्टेंट पार्ट्स को ही शामिल किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं विश्व में मृदा के विभाजन को। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके विभाजन में आप जानते हैं कि CSCS, जी हाँ CSCS कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके तहत विश्व की मृदा को CSCS, इसके तहत विश्व की मृदा को 10 भागों में विभाजित किया गया है। यह CSCS क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको याद रखेंगे CSCS कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें विश्व की मृदा को क्या किया गया है कि विश्व की मृदा को 10 भागों में बांटकर दिखाया जाता है या बांटा गया है। फिर बात करेंगे हम लोग कि अब जो जिसका विश्व में मृदा का क्षेत्रीय विभाजन भी होता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय विभाजन जो है क्या है ये देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय विभाजन में 3 भागों में बांटकर देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करेंगे जोनल, प्रादेशिक। देखिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग, प्रादेशिक जोनल, ठीक है। इसके बाद जोनल के बाद इंट्रा जोनल, चलिए, और फिर एक जो बच गया वह हमारा है ए जोनल। ठीक है, ये जो हम अभी मिट्टी की विभाजन कर रहे हैं वो तो आपने देखा ही कि कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में 10 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन इसका क्षेत्रीय विभाजन क्षेत्र के अनुसार भी विभाजन किया गया है। तो क्षेत्रीय विभाजन में जोनल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये प्रादेशिक विभाजन होता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि शीत ठंडे क्षेत्रों के लिए, शीत क्षेत्र में, ठीक है। अब शीत क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाएगी वह क्या होगा? वो होगा टुंड्रा, समझ गए। तो ये जो क्षेत्र हो गया टुंड्रा क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी, मतलब ठंडे क्षेत्र में मिट्टी पाई जाएगी, उसका हो गया। इसके बाद जब शीत का ठंडे का कर दिए तो चलिए देखते हैं शुष्क का भी। तो अब जानते हैं शुष्क का जो होगा तो क्या होगा? शुष्क का मरुस्थलीय। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मरुस्थलीय केवल शुष्क जो है वो गर्म ही नहीं, ठंडा मरुस्थल भी होता है। आप जानते हैं ना, ठंडा मरुस्थल का एग्जाम्पल यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं, पेंटेगोनिया, नाम तो सुने ही होंगे, वो एक ठंडा मरुस्थल है। चलिए फिर अब आगे देखते हैं। तो शुष्क, अब देखते हैं अर्ध शुष्क। अब देखिए अर्ध शुष्क में क्या होगा कि अर्ध शुष्क में जो मिलेगा हमको, यहाँ अर्ध शुष्क में देखिए आपको जब CSCS, जी हाँ कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, CSCS में आपको मिलेगा ये पेडोकल। चलिए देख लेते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पेडोकल, ठीक है। ये पेडोकल जो है, पेडोकल में देखते हैं कौन सा शुष्क क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी वो देख लीजिए। चलिए तेजी से देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं चेरनोजम, जो रूस में पाई जाती है। चेरनोजम यह रूस, फिर प्रेयरी जानते हैं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और फिर देखेंगे हम लोग स्टेपीज, ये तो जानते हैं यूरोप, मध्य एशिया, स्टेपीज। जान ही रहे हैं कि यह पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में स्टेपीज, और इसमें एक और विभाजन होगा, वह होगा चेस्टनट। जी हाँ, सारा नाम आपका सुना होगा, चेस्टनट।
एक बार देखने से थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन अगर समझना है चीज़ों को तो बार बार देखने से चीज़ें आसान लगेगी। तो चलिए अभी हम देख रहे हैं कि विश्व में मृदा के जोनल मतलब प्रादेशिक विभाजन को, जिसमें शीत क्षेत्र में टुंड्रा, शुष्क में मरुस्थलीय, अर्धशुष्क जिसको पेडोकल, वो CS का जो विभाजन है उसके अनुसार पेडोकल में चेरनोजम, रूस, प्रेयरी, नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज आप जानते ही हैं कहाँ, पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य एशिया। और फिर बात कर रहे हैं चेस्टनट और कुछ नहीं, यह काली मिट्टी होती है। चेस्टनट जो है ये क्या है, तो यह काली मिट्टी है। काली मिट्टी। चलिए हम लोग कहाँ तक पहुँचे, अर्धशुष्क तक। अब चलिए आगे बढ़ेंगे तो अब क्या देखेंगे कि वनाच्छादित, चूँकि ठंडा देख लिए, गर्म देख लिए, गर्म और ठंडा का मिलन देख लिए, तो अब हमारे पास क्या बच गया, तो अब जंगल वाला क्षेत्र चलिए देख लेते हैं। वनाच्छादित क्षेत्र हो क्या, ठीक है। तो वनाच्छादित में क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे पेडजॉल, जिसमें ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। पेडजॉल फिर कहाँ से आया, तो CSCS कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का 10 में से एक क्या हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पेडजॉल। अब जानते हैं जब वनाच्छादित मिट्टी होता है उसमें ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन लीचिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लगातार वर्षा भी होती है ऐसे क्षेत्रों में और घना जंगलीय क्षेत्र होता है। और वनाच्छादित क्षेत्र में ही आपको जब लीचिंग होगी, तो आप जान रहे हैं कि लीचिंग होने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ मिलेगा क्या, अभी आपने देखा, आपको मिलेगा लाल मिट्टी मिलेगी ना, लाल और भूरी, अब पीली भी मिलेगी ना, लाल, भूरी, पीली। अभी भी भूल रहे हैं कुछ क्या, हाँ नहीं भूल रहे हैं, जब लीचिंग होगी तो लेटेराइट नहीं मिलेगा, मिलेगा लेटेराइट। चलिए तभी हमने क्या देखा, जोनल में मतलब है कि प्रादेशिक में इसके विभाजन को देख लिया कि कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रा जोनल में। तो इंट्रा जोनल में जो है ना, मूलतः 2 मिट्टी का हम लोग उसको अलग अलग बांट कर पढ़ते हैं, क्या, लवणीय मृदा और ये क्षारीय मृदा। चलिए ठीक है, इंट्राजोनल हो गया। अब हम लोग देखते हैं जोनल। तो एजोनल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्या है पता है, जी हाँ, जो विश्व का पेट पालता है, समझ गए होंगे, जलोढ़। अब जलोढ़ में आप इसको जानते हैं, हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं जलोढ़ में क्या, नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़। तो प्राचीन जलोढ़ बांगन, नवीन जलोढ़ खादर, जबकि जलोढ़ में ऐसे भी तराई, तटीय, कई तरह के विभाजन भी जलोढ़ में होते हैं। चूँकि जलोढ़ अन्नदाता भूमि, इस पर रिसर्च भी ज़्यादा हो रहा है और इसका क्लासिफिकेशन को भी काफ़ी डिटेल्स में किया जाता है। तो चलिए विश्व में मृदा का जो विभाजन है उसको इस तरह देखकर समझा जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे मैप के माध्यम से विश्व में कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है। चलिए अब मैप में समझते हैं विश्व की मृदा को, जो महत्वपूर्ण मृदा विश्व में कहाँ मूलतः पाए जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं, बहुत ही तेज़ी से देखेंगे हम लोग कि हिम क्षेत्र जो है, वहाँ जो क्षेत्र है वो मूलतः हिम से ढका हुआ है, और वो क्षेत्र कौन सा है तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ ग्रीनलैंड बनाना छूट गया है, चलिए देख लेते हैं। यह ग्रीनलैंड तो आप जानते ही हैं, और एक यहाँ नॉर्वे, स्वीडन। चलिए तो चलिए हम बात करते हैं क्या, तो हिम क्षेत्र का तो आप जान रही है, पूरा का पूरा जो साउथ पोल का क्षेत्र है, अंटार्कटिका, यह हिम क्षेत्र है, और आर्कटिक बेल्ट भी हिम क्षेत्र आप जान रहे हैं। तो चलिए ना आर्कटिक बेल्ट को ही कवर कर लेते हैं कि आर्कटिक बेल्ट जो है वह पूरा हिम क्षेत्र है, और यह क्या है, तो यह हिम क्षेत्र है। अभी आप देखेंगे, देखते ही देखते विश्व के मैप में मृदा का क्षेत्रीय विभाजन भी समझ में आ जाएगा कि विश्व में कहाँ कहाँ यह जो दिख रहा है और दिखता है वह क्या है। तो यह अभी जो मैंने किया, यह है हिम क्षेत्र। हिम मतलब ठंडा क्षेत्र, ठीक है,
चलिए तो क्यों ना लगे हाथ दूसरा देख लिया जाए। दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं गर्म क्षेत्र, है कि नहीं, देख लेते हैं। तो गर्म क्षेत्र मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र, तो ये कहाँ हो सकता है। तो जानते हैं मरुस्थल कहाँ कहाँ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या करें, चलिए नॉर्थ अमेरिका से ही बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं मोजेब कैलिफोर्निया के पास, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तब जान रहे हैं क्या। चलिए देख लेते हैं ना, यहाँ भी तो है अटाकामा, हाँ, दक्षिण अमेरिका में। फिर तो सुपर हीरो सहारा, इसको तो कुछ बताना ही नहीं है, कहाँ है सहारा, सबको पता है ना, सहारा के 10 देश। चलिए तो यह हो गया सहारा। फिर हम देखेंगे यह मिलेगा अरेबियन। अरेबियन कहाँ, तो ये पूरा अरेबियन यहीं पे है, वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ भी तो है थोड़ा सा पाकिस्तान में, थोड़ा सा अपने यहाँ थार, और फिर यहाँ बड़ा सा गोबी। और फिर ऑस्ट्रेलिया में तो जान रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो बीच का हिस्सा है ये तो यही है। चलिए इस तरह अभी अब देख रहे हैं कि पहले हम लोगों ने ठंडा क्षेत्र को देखा, और अब हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, वह जो है वह है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र को जो CSCS कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन में नाम दिया गया वह है एरिड सॉल। वह नाम क्या दिया गया, एरिड सॉल। चलिए यहाँ लिख लेते हैं एरिड सॉल। यह मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्या मरुस्थलीय जो अभी देखे हम लोग, इसको एरिड सॉल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा कुछ भूल रहे ना, हाँ भूल रहे ना, कालाहारी, नामीब, थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका का नहीं करना होगा। यहाँ पर भी तो है 2 मरुस्थल, ठीक है। तो चलिए अभी हमने क्या देखा, पहले हिम क्षेत्र देखा था। हिम क्षेत्र आप जान रहे हैं आर्कटिक, अंटार्कटिक बेल्ट। चलिए अब फिर हमने क्या देखा, तो हमने देखा एरिड सॉइल जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे पहले क्या देखे, मोजेब देखे, फिर देखे आटाकामा, फिर हम लोग क्या देखे यहाँ कालाहारी और नामीब, फिर यह सहारा, फिर यह अरेबियन, फिर यह थार, यह हो गया गोबी, और यह क्या हो गया, तो यह हो गया मध्य ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अच्छा एक हिम क्षेत्र में एक मरुस्थल भी आता है ना, जो ठंडा मरुस्थल, चलिए उसको क्यों ना देख लिया जाए। जी हाँ, वह क्या है, तो वह है पेंटोगेनिया। पेंटोगेनिया जान रहे हैं ना, यह नीचे का क्षेत्र, इसको भी चलिए कर देते हैं। यह मरुस्थल है लेकिन ठंडा मरुस्थल है, पेंटागोनिया हो गया। चलिए अब हमारे पास क्या हुआ कि मैप में देखेंगे तो बहुत सा जगह जो है अभी भी हमको क्या खाली दिख रहा है, और जो खाली दिख रहा है उसको भरने का काम करते हैं। उसका भरने का जो काम करेंगे वह क्या होगा, तो वह देख लीजिए, वह है मॉलीसॉल। जी हाँ, मॉलीसॉल जो है वह सबसे उपजाऊ विश्व में जो मिट्टी है वो मॉलीसॉल है। इसे अन्न भंडारण क्षेत्र भी कहा जाता है। और अगर आप इसका विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार तो लगभग पूरा यूरोप, मध्य एशिया, ठीक है, मंचूरियन बेल्ट यानी चाइना वगैरह। मॉलीसॉल हम लोग के यहाँ भी तो बहुत है ना, जलोढ़ मैदान जो है वही तो है। फिर हम लोग जैसे जैसे इसका विस्तार देखेंगे फिर ये कुछ पर्वतीय वनीय क्षेत्र भी आएगा। मॉलीसॉल का विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। अब जहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे ना कि कनाडा और अमेरिका के मध्य में बहुत सारा जगह में ये मॉलीसॉल पाया जाता है। मॉलीसॉल जो अन्नदाता भूमि है, सघन कृषि यहीं पे होती है। चलिए ठीक है। और मॉलीसॉल का जो विस्तार है वह आप जानते हैं अर्जेंटीना, थोड़ा सा ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे में भी है। चलिए इस तरह हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं मॉलीसॉल का। तो मॉलीसॉल का जो है ये इंडोनेशिया वगैरह द्वीप समूह में भी इसका है, ठीक है। अच्छा हमने अभी देखा कि मध्य एशिया और यूरोप में भी अधिकांश भाग में यही मॉलीसॉल ही पाया जाता है, जहाँ की कृषि आधुनिक तरीके से बम्पर उत्पादन होती है कृषि में, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम देख रहे हैं मॉलीसॉल का विस्तार। मॉलीसॉल जो एकदम अन्नदाता भूमि है उसका विस्तार भी हम देख रहे हैं। अब चलिए किसका बात किया जाए, तो
चलिए अब बात करते हैं वर्टिसॉल। वर्टिसॉल आप जानते हैं इसको काली या रेगुर मिट्टी वाला क्षेत्र कहा जाता है। जी हाँ, वर्टिसॉल, यहाँ वर्टिसॉल इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में 10 जो भाग में डिवाइड किया गया उसमें से यह है वर्टिसॉल, जो काली या रेगुर मिट्टी का क्षेत्र है। तो काली या रेगुर मिट्टी आप जानते हैं कि बहुत ही कम, मतलब जहाँ की लावा पठार है वही पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं काली मिट्टी का क्षेत्र। तो जो काली मिट्टी क्षेत्र है वह अफ्रीका के ठीक नीचे का जो क्षेत्र है वह है, मतलब अफ्रीका में काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। फिर आप जानते हैं इंडिया में भी काली मिट्टी का विस्तार है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भी काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, चलिए तो काली मिट्टी का अभी हम लोगों ने विस्तार देखा। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? वर्टिसॉल। अब चलिए बात करते हैं लाल, पीली, भूरी, जो मिश्रित, मतलब कि लीचिंग के कारण एक जैसी मिट्टी। तो यह जो मिट्टी है मूलतः इसे अल्फीसॉल कहा जाता है। इसे क्या, तो इसे अल्फीसॉल कहा जाता है। और यह चलिए देख लेते हैं कहाँ। तो इसका जो विस्तार है वो, पहले ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, हम बात कर रहे हैं अल्फीसॉल की, जो लाल, पीली, भूरी मिट्टी का संयुक्त रूप से अल्फीसॉल कहा जाता है। और अल्फीसॉल की बात कर रहे हैं तो यह ऑस्ट्रेलिया। फिर ये जो तटीय क्षेत्र है अफ्रीका महादेश का, तटीय क्षेत्र में भी यह अल्फीसॉल पाया जाता है। और फिर देखेंगे हम लोग अमेरिका में भी अल्फीसॉल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यह अल्फीसॉल और फिर बात करेंगे हम लोग अब जिस मिट्टी की, वह है ऑक्सीसॉल। जी हाँ, ऑक्सीसॉल। ऑक्सीसॉल क्या है कि ऑक्सीसॉल में झूम या स्थानांतरित कृषि होती है। ऑक्सीसॉल में झूम या स्थानांतरित कृषि होती है। और यह जो है यह जंगली क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि वर्षावन क्षेत्रों में भी ऑक्सीसॉल ज़्यादा पाई जाती है। जब वर्षावन की बात आती है, आप जानते हैं अमेजन, ठीक है, तो ये तो सारा अमेजन बेल्ट ही हो गया। तो चलिए इसको कैसे देखा जाए। देखिए अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीसॉल की। तो ऑक्सीसॉल जो है वो जंगली क्षेत्र जहाँ झूम या स्थानांतरित कृषि होते हैं, जहाँ वर्षा अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्र का जो विभाजन है विश्व में कहाँ है, तो वह देख लेते हैं हम लोग। तो अभी आपको यह मैप में समझ में आ रहा हो कि विश्व में जो कुछ प्रमुख मृदा है, वह मृदा कौन सा और इसका क्षेत्रीय विभाजन क्या है। चलिए ऑक्सीसॉल थोड़ा थोड़ा लिख दिया जाए, नहीं तो अधूरा अधूरा लगेगा। चलिए ऑक्सीसॉल हो गए। इसके बाद अभी हमने जो देखा वो था क्या, अच्छा वो हिम क्षेत्र तो लिख चुके हैं। इसके बाद एरिड सॉइल हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने जो देखा वह था मॉलिसॉल। तो चलिए मॉलिसॉल को पहले लिखते हैं। मॉलिसॉल, मॉलिसॉल ये सबसे उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है। देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है, ये सबसे उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र हो गया। फिर हमने देखा वर्टिसॉल, जो काली या हाँ काली मिट्टी का क्षेत्र ही उसको बोलिए वर्टिसॉल को। तो वर्टिसॉल चलिए देख लेते हैं। तो वर्टिसॉल चलिए वर्टिसॉल, मॉलिसॉल, अल्फीसॉल, ठीक है। तो अल्फीसॉल अभी हमने नहीं लिखा है। तो अल्फीसॉल, अच्छा वो अल्फीसॉल है। चलिए ओ वर्टिसॉल ये नहीं है,
ये अल्फीसॉल है, ये है अल्फीसॉल, ये वर्टिसॉल नहीं है। ये है अल्फीसॉल, ब्लैक कलर के कारण काली मिट्टी में ध्यान चला गया। अल्फीसॉल ये क्या है? तो यही है रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी। ठीक है, ये जो अल्फीसॉल आप मैप में जहाँ जहाँ देखेंगे वो अल्फीसॉल दिखेगा, और जो अंत में बचा हमारे पास वो था वर्टिसॉल। ये अल्फीसॉल लाल या पीली वाली, ये वर्टिसॉल, नॉट अल्फीसॉल, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्टिसॉल लिखा हुआ ठीक था भाई साहब, आपने उसको गलत कर दिया। वर्टिसॉल, और ये है अल्फीसॉल। कौन सा? ये चलिए, इस तरह विषय की मृदा को मैप के माध्यम से समझा जा सकता है।